हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बंजारे हम में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे ऑल इंडिया साइकिलिंग का 158वां दिन है और फिलहाल हम हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश में हम हैं 84 कुटिया एक आश्रम है और कई लोग इसको बीटल्स आश्रम भी बोलते हैं। मतलब दोनों का इंट्रेंस थोड़ा अलग है। एक जगह पे बीटल्स लिखा हुआ है, एक जगह पे 84 कुटिया लिखा हुआ है। तो हम जहाँ से एंटर हुए उस जगह पे लिखा हुआ था 84 कुटिया आश्रम। और मुझे लगा था यहाँ पे ऐसे कुटिया बनी हुई है तो इनकी इनकी संख्या होगी 84। बट मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस जगह का नाम 84 कुटिया है तो 117, 125, 130 ऐसे क्यों इतनी सारी कुटिया बनी हुई हैं। तो कम से कम पूरी कुटिया का जो है नंबर काउंट किया गया होता। ये 84 कुटिया का नंबर काउंट किया, बाकी कुटिया भूल गए। ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? तो अभी मैं नीचे जाऊँगा तो पूछूंगा ज़रूर। बहुत सुंदर लोकेशन है, बहुत शांत जगह है। और यहाँ पे अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको पे करना पड़ता है 150 रुपये। अगर आप वयस्क हैं तो, अडल्ट हैं तो। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ अपनी स्टूडेंट आईडी अपने साथ लेके आइएगा, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कंसेशन मिलता है। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आपको देने पड़ते हैं 40 रुपये। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और स्टूडेंट आईडी है आपके पास तो आपको देने पड़ते हैं 75 रुपये। तो अच्छा है, आधा हो जाता है और बढ़िया आप घूम सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। यह आश्रम देख के आपको लग ही रहा होगा कि ये कितने पुराने आश्रम हैं। और इतने पुराने आश्रमों में जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था मैं आपको दिखाता हूँ। ये आश्रम का एंट्रेंस था और यहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं। मतलब उस टाइम पे वॉशरूम, बहुत पुराने भी नहीं है लेकिन फिर भी जिस टाइम पे ये आश्रम बने थे प्रॉपर एक वॉशरूम बना हुआ है। पानी के कनेक्शंस हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। और यहाँ पे एक रूम है जहाँ पे जिनको साधना करनी होती थी, जो यहाँ रहते थे वो यहाँ साधना करते थे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पे हम चलते हैं, देखते हैं इनकी मजबूती कैसी है। ऐसा ना हो कि एक सीढ़ी टूटे और हम सीधे नीचे चले जाएं। अरे वाह, डरते हुए कदम रख रहा हूँ मैं। और कितनी प्यारी सीढ़ी है, छोटी छोटी सी। और फिर आप ऐसे ऊपर पहुँच जाते हैं। सॉरी, मेरी आवाज़ गूंज रही थी। और आप ऐसे ऊपर पहुँच जाते हैं। ऊपर ऊपर से देखिए कितने सारे आश्रम हैं। और कितना प्यारा माहौल है, कितना शांत माहौल है। हर जगह आपको, हर आश्रम में ऐसे ऊपर एक एंट्रेंस है जहाँ से आप ऐसे बाहर निकल सकते हैं, साधना कर सकते हैं। और फिर बगल में और भी आश्रम है। उस वाले में तो दरवाज़ा भी लगा हुआ है, इस वाले में कोई दरवाज़ा नहीं है। लगा रहा होगा, इसमें भी जगह बनी हुई है दरवाजे के लिए, बट मुझे लगता है निकल गया है। बारिश वगैरह में ख़राब हो गया होगा, धूप बारिश में। तो कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं फ़ैन हो गया उस टाइम के कंस्ट्रक्शन का। ये जो सोच के इसको बनाया गया था, कैसे डिज़ाइन किया गया, सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं देखता हूँ, उस पर जाने की कोशिश करता हूँ। और ये जगह इतनी प्यारी है, इतनी शांत है। इसको बनाया गया था 1960 में। और मुझे नहीं मालूम, मतलब हर कमरे में हर इंसान का अपना एक सेपरेट वॉशरूम, एक बढ़िया कमरा, और सारी चीज़ें थी, सारी सुविधाएं थी, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन।
और बहुत डेवलप्ड ये बिल्डिंग थी। ये खाली क्यों है या इसमें कोई रहता क्यों नहीं है, ये बहुत मुझे तो ये सवाल बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि इतनी प्यारी बिल्डिंग खाली क्यों है। सबसे बड़ा सवाल यही है जो मेरे दिमाग में इस टाइम पे चल रहा है। और ऐसे भी नहीं कि कोई नॉर्मल बिल्डिंग है, उस टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन इतनी हाई क्वालिटी का किया गया था, चीज़ें इतनी मैनेज थी कि वाकई में बीटल आश्रम या 84 आश्रम आना वर्थ है। और मुझे लग रहा था हम यहाँ पैसे देने वाले हैं 150, तो वो वर्थ होगा नहीं होगा, क्या होगा अंदर। बट यहाँ आने के बाद लग रहा है कि हाँ सही है, ये पैसे वर्थ हैं, बेकार नहीं गए। और पूरी बिल्डिंग जो है ना इतनी प्यारी है, सीढ़ियाँ आप देखिए एक ये बिल्डिंग पोस्ट ऑफिस है और ये 1960 में बनाई गई थी और इसको यूज़ में लिया जाता था। महर्षि जी और उनके जो गेस्ट आते थे वो इससे मेल भेजा करते थे। तो मतलब ये बहुत फेमस बिल्डिंग हुआ करती थी। मैंने अंदर फ़ोटोज़ देखी कुछ। और हम एक और बिल्डिंग में अभी एंटर हुए, तो मैंने जैसे सारी चीज़ें देखी मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। ऐसे एंट्रेंस के बाद सामने किचन था और बगल में एक रूम है और एकदम पीछे जाके यहाँ पे वॉशरूम था। ये वॉशरूम है और ये इससे आप जब बाहर निकलते हो तो यहाँ एक गेस्ट रूम बना हुआ है और यहाँ से नीचे जाने पे आपको मिलता है ये छोटा सा पूल, बाथटब जो बोलो आप। मतलब इतना आलीशान, इतनी रईसी, कैसे, मतलब एक्चुअली मैंने देखा कि जो इनके गेस्ट हुआ करते थे वो इंडियन नहीं होते थे। जो यहाँ महर्षि जी थे उनके गेस्ट जो है मैक्सिमम फॉरेनर हुआ करते थे। तो मुझे लग रहा है कि उनकी ज़रूरत को देख के, उनके कंफर्ट को देख के इस बिल्डिंग को बनाया गया था। इन बिल्डिंग्स को बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें जो भी बिल्डिंग्स हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत मैनेज्ड हैं और बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं, ऐसा लगता है। तो मैं तो तारीफ़ करते नहीं थक रहा हूँ इनके कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की, इनके डिज़ाइन की। और अभी तो फिर भी थोड़ा रश है, थोड़ी भीड़ भाड़ है। उस टाइम पे आश्रम कैसे हुआ करते रहे होंगे, एकदम शांत, गाड़ियों का कोई शोर नहीं, टेक्नोलॉजी से बहुत दूर। अभी भी आप यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े जो बोलते हैं उनकी आवाज़ आ रही है क्लियरली।
तो अभी हम निकल रहे थे यहाँ से बाहर, तो मैंने सोचा एक बार फाइनली आपको एक बहुत यूनिक सी चीज़ दिखाता हूँ। मेरी एज हो गई है करीब 24 साल, और रिसेंटली मैंने एक बहुत अलग सी चीज़ देखी। एक टॉयलेट होता है जो हमारा इंडियन टॉयलेट है नॉर्मल, एक होता है वेस्टर्न टॉयलेट। मैंने रिसेंटली एक टॉयलेट देखा है जिसमें दोनों मिक्स था, वेस्टर्न जैसा इंडियन भी था उसमें और वेस्टर्न टॉयलेट भी था। बट यहाँ पे ये जो बिल्डिंग्स हैं 1960 में बनी थी, और यहाँ पे मैंने एक बहुत यूनिक सी चीज़ देखी, मैं दिखाता हूँ, आइए। और सबसे पहली चीज़, ये बिल्डिंग उस टाइम पे बनी थी 1960 में, और हमारे वहाँ टॉयलेट और वॉशरूम अभी एक होने स्टार्ट हुए हैं। पहले ये अलग अलग बनाई जाती थी सेपरेट, बट अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है एक साथ बनाना। यहाँ पे 1960 में इन चीज़ों को जो है ध्यान में रख के बनाया गया था। दोनों बिल्डिंग एक साथ बनाई जाती थी, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ बनाई जाती थी, टॉयलेट और वॉशरूम। और मैं दिखाऊंगा टॉयलेट, ये जो टॉयलेट शीट है, मतलब ये इंडियन वेस्टर्न दोनों का जो है मिला हुआ स्वरूप है। और यहाँ पे मैं चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे शावर एरिया है, और नीचे का जो सेक्शन है ये थोड़ा सा डाउन है, मतलब बारीक से बारीक चीज का ध्यान रख के इस जगह को बनाया गया था। और मैंने कहा हो सकता है मेन रीजन इसका यही है कि यहाँ पे जो मेहमान आते थे वो अक्सर फॉरेनर हुआ करते थे, तो इसलिए उनकी ज़रूरत की क्या चीज़ें हैं, उनकी सुविधाओं के बारे में ध्यान रख के बिल्डिंग्स को बनाया जाता था। मुझे अगर रेट करना हो इस जगह को और उस टाइम के अकॉर्डिंग कि भाई उस टाइम पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी से इन बिल्डिंग्स को बनाया गया था, तो मैं सच बता रहा हूँ 10 में से 20 नंबर दे दूँगा इनको क्योंकि बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, बहुत प्यारी हैं, और बहुत मतलब ऐसा नहीं कि पहले की बिल्डिंग्स हैं तो वो पुराने घरों जैसी, बहुत सोच समझ के बनाया गया। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन सारा अंडरग्राउंड हुआ करता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे 150 रुपये जो मैं यहाँ आने के खर्च करके आया हूँ वर्थ है। आप भी अगर ऋषिकेश आते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस जगह पे विज़िट करिए, अच्छा लगेगा। और ये जगह है 84 कुटिया, यहाँ पे फेयर लिखा हुआ है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और वयस्क हैं तो 150 रुपये, सीनियर सिटीजन है तो 75 रुपये, स्टूडेंट हैं 18 साल तक के तो 40 रुपये, 18 से ऊपर के हैं तो मतलब अगर आप 18 से ऊपर हैं और स्टूडेंट हैं तो 75 रुपये, अगर आप फॉरेनर हैं तो 600 रुपये। स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि आप इंडियन हों, अगर आप फॉरेन से हैं फिर भी स्टूडेंट हैं तो भी आपको 600 रुपये ही देने होंगे, ये फ़िक्स चार्ज है यहाँ का। और मुझे पता चला कि ये जगह इतनी प्यारी तो खाली क्यों हुई, रीज़न ये था ये जो महर्षि जी ने आश्रम बनवाया था उस टाइम पे, बीटल आश्रम या 84 कुटिया, तो उस टाइम पे क्या था कि ये जो लैंड था इसको लीज़ पे लिया गया था, और कुछ टाइम के बाद वो लीज़ जब ख़त्म हुई तब तक ये जो ज़मीन थी, ये जो प्रॉपर्टी थी, ये आ गई थी फॉरेस्ट रिज़र्व के अंडर में। तो उसके बाद आप लीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर ये नॉर्मल प्रॉपर्टी होती तो आप कंटिन्यू करके अपने आश्रम में रह सकते थे, बट उस टाइम पे जब ये फॉरेस्ट रिज़र्व के अंडर में आ गया तो इनको खाली करना पड़ा एट लास्ट। तो इस वजह से ये पूरी बिल्डिंग, इतनी प्यारी बिल्डिंग जो है छोड़ के गए वो लोग। और 2015 तक ये बिल्डिंग बंद थी, फिर 2015 में गवर्नमेंट ने इसको खोला कि लोग यहाँ आ पाएँ और इस जगह को देख पाएँ कि 1960 में बनी हुई बिल्डिंग्स कैसी दिखती थी, कैसी हुआ करती थी। तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ इस जगह को लेके स्पेशली बहुत बढ़िया रहा है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो प्लीज़ इस जगह पे विज़िट करिए, अच्छा लगेगा आपको भी, क्योंकि अंदर बहुत सुकून है, बहुत शांति है और मज़ा आया। अभी मैं आया हूँ बाहर घूमने के लिए ऋषि भाई के साथ, और हाँ भाई मैं बार बार भूल जाता हूँ क्योंकि मैं घूम रहा हूँ कंटिन्यू। हेलो भाई, ये हैं ऋषि भाई, मेरे दोस्त हैं, मेरे गांव से हैं। और जब इनको पता चला कि मैं आया हुआ हूँ ऋषिकेश पिछली बार और मैं इनके पास नहीं आया, मिला नहीं, कॉल नहीं किया मैंने, तो भाई बहुत नाराज़ थे कि भाई आए और पता भी नहीं चला मुझे, और मैं बाहर सोया था उस दिन भी, तो इन्होंने जो है बोला अरे कोई नहीं यार, मैं एक्चुअली मेरे पास नंबर भी नहीं था कि मैं कॉल करके बताऊंगा, भाई के पास भी नंबर नहीं था कि कॉल हो पाए। फिर मैं अगले दिन चला ही गया तो इसलिए मिलना नहीं हो पाया था। फिर भाई ने मुझे कॉल किया और फिर अभी हम साथ हैं, करीब ये चौथा दिन है मेरा चौथा दिन है, 4 दिन से मैं भाई के घर पे हूँ।
और भाई की स्कूटी लेके मस्त घूम रहा हूँ, डेली कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ। तो बहुत अच्छा है भाई, मिल के बहुत मज़ा आया। और मैंने सोचा एटलीस्ट मिला दूं, क्योंकि मैं कई दिन से कोशिश कर रहा हूँ मिलाने की। और पता है जब ये शाम को आते हैं और तब मैं मतलब वीडियोस बना चुका होता हूँ या भूल जाता हूँ, और सुबह मैं सो रहा होता हूँ तब ये निकल जाते हैं। तो चीज़ें ऐसे मतलब सही से बैठ नहीं पा रही थी। तो आज फाइनली मिलाया मैंने। तो ऋषि भाई थैंक यू यार, बहुत बढ़िया मोमेंट। मतलब तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड ऑल द बेस्ट भाई आगे के लिए तुम्हारे। तो अभी हम बहुत बातें नहीं करेंगे, भाई ने आज चले हम। हाँ अभी हम निकलते हैं और हम जा रहे हैं अब रूम की तरफ। तो मिलते हैं रूम पे पहुंच के। अभी हम पहुंच गए हैं रूम पे मैं और ऋषि भाई हैं। और हमने जो है हम लेके आए हैं अपने साथ में पेटीज। और ऋषि भाई थैंक यू इस ट्रीट के लिए भी भाई, और तुम्हारी ट्रीट के लिए भी थैंक यू। अरे कोई ना यार, वो तो ऐसे ही बस मस्ती थी। और ये भी मस्ती है। तो हम भी जो है अब यहाँ पेटीज खाएंगे। खाना बन के रखा हुआ है, अब खाना खाएंगे थोड़ी देर में। मन नहीं कर रहा था अभी खाने का, इसलिए पहले हम लोग जो है पेटीज ख़त्म करेंगे, खाएंगे, फिर खाना वाना खा के आराम से सोएंगे। मिलते हैं कल सुबह। आज के दिन मैं गया था 84 कुटिया, या और कौन सा बोलते हैं उसको, बीटल आश्रम, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत सुंदर जगह थी। और मुझे थोड़ा सा मतलब देख के ऐसा स्टार्टिंग में लग रहा था क्यों इतनी प्यारी बिल्डिंग खाली हो गई, या इतने प्यारे प्यारे घर खाली हो गए, क्योंकि मैंने देखा वो चीज़ें इतनी डेवलप्ड थी, मतलब एकदम नए ज़माने में। जैसे अभी हम लोग आज जो काम करते हैं, हमारे वहाँ वॉशरूम 2010 के बाद अटैच होना स्टार्ट हुआ। तो वो 1960 1970, तो उस टाइम पे उन्होंने आज के टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, आज के जैसे जो है सारी चीज़ें बनाई थी। तो बहुत डेवलप था वो सब कुछ। लेकिन वो बाद में क्या होता है कि फॉरेस्ट के अंडर में आ जाती है वो प्रॉपर्टी, और जो फॉरेस्ट के अंडर में आ जाती है तो फिर उनको लीज पे जो है वापस मिलती नहीं है, उनकी लीज कंटिन्यू नहीं होती, तो उनको छोड़ना पड़ा। इसलिए वो बिल्डिंग ऐसे बंद थी खंडहर जैसी। फिर गवर्नमेंट ने सोचा बंद पड़ी है, इससे अच्छा इसको जो है खोल देते हैं। 2015 में वो खुली, फिर लोग वहाँ जाने लगे, और वाकई में बहुत शांत और सुकून वाली जगह थी। मेरा वो 1.5 घंटा 2 घंटा बहुत अच्छा गया, और अच्छा लगा मुझे वहाँ घूम के। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी वो वीडियो अच्छी लगी होगी, वो जगह अच्छी लगी होगी। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी है, वो जगह अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि सबसे अच्छी बिल्डिंग या सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा है वीडियो का। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।